दोस्तों आज का जो टॉपिक है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपने टॉपिक तो देखा ही होगा इसलिए क्लिक किया। तो दोस्तों आपको निराश नहीं करूंगा। ये वीडियो देखने के बाद आप खुद से डिसाइड कर सकते हो कि ये फील्ड आपके लिए बेस्ट है या नहीं है। तो दोस्तों ये बात समझाने के लिए मैं 5 ऐसे पॉइंट डिस्कस करने करूंगा इस वीडियो में, जिससे आपको डिसाइड करना आसान हो जाएगा। तो दोस्तों पहला है पॉइंट ये है कि क्वालिफिकेशन कैसा होना चाहिए इस फील्ड में आने के लिए। सेकंड दोस्तों कि लोगों का इंटरेस्ट कैसा होना चाहिए इस फील्ड में आने के लिए। थर्ड जो है दोस्तों करेज और आपका हिम्मत भी डिपेंड करता है इस फील्ड में सरवाइव करने के लिए और ग्रोथ करने के लिए। फोर्थ है दोस्तों कि नेचर कैसा होना चाहिए बंदे का, स्वभाव कैसा होना चाहिए। और फिफ्थ जो दोस्तों प्रेशर और पेशेंस हैंडलिंग कैपेसिटी कैसी है बंदे की। तो ये 5 पॉइंट मैं डिस्कस करूंगा जिससे आपको जस्टिफाई करना आपके लिए सिलेक्ट करना बेस्ट हो जाएगा कि यार हाँ सेफ्टी फील्ड मेरे लिए बेस्ट है या नहीं। तो चलिए दोस्तों फर्स्ट बात करते हैं क्वालिफिकेशन की, कैसा होना चाहिए क्वालिफिकेशन। तो दोस्तों एमटेक है अगर आपके पास मैकेनिकल सिविल इलेक्ट्रिकल या केमिकल, या आप बीटेक होल्डर हो और या आपके पास सेम क्वालिफिकेशन है मैकेनिकल सिविल इलेक्ट्रिकल या केमिकल, या आप इंजीनियरिंग डिप्लोमा होल्डर पॉलिटेक्निक 3 ईयर्स इसी फील्ड में लाइक मैकेनिकल सिविल इलेक्ट्रिकल या केमिकल, या आप बीएससी होल्डर हो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स एज ए मेजर सब्जेक्ट, तब भी एज पर क्वालिफिकेशन सेफ्टी फील्ड आपके लिए बेस्ट हो सकता है। लेकिन कुछ सवाल होगा आप लोग के मन में कि उसका क्या जो एम टेक बी टेक या बीएससी फायर एंड सेफ्टी में किया बंदा, तो भाई लोग उन लोगों ने ऑलरेडी डिसाइड कर लिया है उनके लिए क्या बेस्ट है, इसलिए बेसिक क्वालिफिकेशन उन लोगों ने सेफ्टी में ही किया है। दोस्तों अगर आप सेफ्टी बैकग्राउंड से एम टेक या बी टेक हो या बीएससी हो तो भी ये आपके लास्ट के जो नेक्स्ट 4 पॉइंट है ये आपके लिए भी मोस्ट बेनिफिशियल हो सकता है। तो आप भी वीडियो में बने रहिए। और जल्दी से मैं ये बात ऐड करता चलूँ क्वालिफिकेशन में कि आपने एमटेक बीटेक तो कर लिया है बीएससी में एज मेंशन, लेकिन अगर आपको सेफ्टी फील्ड में आपके पास क्वालिफिकेशन नहीं है, अगर आपको आना है तो सेफ्टी फील्ड में इंडिया में अगर जॉब करना है तो आपके लिए बेस्ट है कि एडीएस एडवांस डिप्लोमा इंडस्ट्रियल सेफ्टी। और एडीएस के ऊपर मैंने बहुत सारे एडीएस है उसके ऊपर मैंने एक अलग से वीडियो बनाया, वो आप देख सकते हो। अगर आप टारगेट करो गल्फ कंट्री तो आपके लिए एडीएस के साथ साथ अगर आपके पास निबोश है तो बेस्ट है। लेकिन अगर आप कैरियर शुरू करना चाहते हो गल्फ में तो आप इन क्वालिफिकेशन के बेस पे निबोश करके भी कैरियर शुरू कर सकते हो सेफ्टी फील्ड में। सेकेंड दोस्तों हमारा जो टॉपिक है वो है जो पॉइंट है वो है इंटरेस्ट। तो दोस्तों सेफ्टी फील्ड मोस्टली जो जॉब की रिक्वायरमेंट ऐसी होती है कि आपको आउटडोर भी देखना है और आपको ऑफिशियल वर्क भी मैनेज करना है। तो इन सिंपल कहूँ तो ये ऐसा जॉब फील्ड है कि आपको आउटसाइड वर्क भी रहता ही है मोस्टली और ऑफिशियल वर्क भी आपको मैनेज करता है। तो आप अपना इंटरेस्ट ज़रूर बताइएगा आपको किस में इंटरेस्ट ज़्यादा है, ऑफिशियल वर्क में या साइड वर्क में। क्योंकि आपको मोस्टली जनरली बात कर रहा हूँ, आपको हर कंपनी में आपको ऐसा सिनेरियो मोस्टली मिलने वाला है आपको। थर्ड जो पॉइंट है दोस्तों वो करेज हिम्मत। और इसको सिंपल करूँ तो जिगरा मजबूत होना चाहिए और दिल मजबूत होना चाहिए बंदे का। वो इसलिए कि साइड पे या कहीं पे भी ऑफिशियल में या फैक्ट्री में अगर कुछ काम गलत हो रहा है तो आपको टोकने की हिम्मत होनी चाहिए इतनी कि हाँ आप टोक सको। और आपको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस शेयर करूँ कि मोस्टली कंपनी में जैसे ही आपने कुछ टोका सेफ्टी से रिलेटेड कि यार काम ऐसा हो रहा है एंड ऑल, तो सारी कंपनी एक तरफ हो जाएगी और सेफ्टी वाले को बंदे को एक तरफ कर देगी, बंदा अलग थलग कर देगी। और इस तरह का माहौल क्रिएट करेंगे कि काम बंद हो गया किसकी वजह से, सेफ्टी वाले की वजह से, ताकि नेक्स्ट टाइम आप 10 बार सोचो टोकने से पहले। इसलिए इस फील्ड में आपका जिगरा मजबूत होना चाहिए, क्योंकि अगर आपने नहीं टोका कंपनी में तो सबसे पहले अगर कुछ होता है इस फील्ड में अगर साइड पे, तो जिम्मेदार किसको बनाएंगे दोस्तों, सेफ्टी वाले को जिम्मेदार बनाते हैं। आप ये हमेशा देखा हो यार एक्सीडेंट से पहले सेफ्टी वाले ये कोई सुनता नहीं है मोस्ट ऑफ द टाइम, लेकिन जैसे ही एक्सीडेंट होता है हर कोई किस पे उंगली उठाता है, सेफ्टी वाले पे दोस्तों। तो इसीलिए आपका जिगरा मजबूत होना चाहिए कि ये फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए यार मैं बोलूँगा तो लोग सुनेगा या नहीं नहीं सुनेगा, या प्रोजेक्ट मैनेजर या काम बंद हो गया किसकी वजह से एंड ऑल। आपका काम है टोकना और आपको एक्शन लेना विदाउट फियरिंग। फोर्थ पॉइंट है दोस्तों आपका नेचर, आपका स्वभाव कैसा होना चाहिए। दोस्तों आप इसमें शर्मीलापन नहीं चलेगा, क्योंकि ये ऐसा फील्ड है जहां आपको कभी 10 लोग के सामने आपको डील करना रहेगा, कभी आपको 20 लोग के सामने 100 लोग से भी ज़्यादा लोग के सामने आपको ब्रीफिंग देना पड़ सकता है, आपको बात करना पड़ सकता है, आपको क्लाइंट मीटिंग अटेंड करना रहेगा, आपको अच्छे से ट्रेनिंग देना हो सकता है, या आपको मोटिवेशनल प्रोग्राम लीड करना होगा। तो दोस्तों इस फील्ड में आपको रहना तो आपको बोल्ड होना पड़ेगा, ऐसे बंदे के लिए बेस्ट है।
फिफ्थ पॉइंट है दोस्तों प्रेशर हैंडलिंग और पेशेंस। तो प्रेशर हैंडलिंग मोस्टली हर जॉब में एक ही जैसा होता है दोस्तों, लेकिन इस सेफ्टी फील्ड में जो इम्पोर्टेंट है वो है आप पेशेंस कैसे डील करते हो, आपके पास पेशेंस आपके पास पेशेंस कितना है। वो इसलिए जैसे जैसे मोस्ट ऑफ द कंपनी में क्या होता है दोस्तों, जैसे ही आप कुछ फाइंडिंग करोगे, जैसे मैंने पिछले में डिस्कस किया है कि आपको मोस्ट वेलकम नहीं मिलने वाला, आपको रूट जवाब ही मिलने वाला है। बहुत सारा आपको ये सुनने को मिलेगा यार कि सेफ्टी वाले के पास कुछ काम नहीं होता है, जब देखो फॉल्ट निकालते हैं या काम बंद करवाते हैं। तो ये सुनने के बाद नॉर्मली किसी को भी गुस्सा आएगा दोस्तों, लेकिन आपके पास इतना पेशेंस होना चाहिए कि आप बातों को इग्नोर कर सको, और आप जो एक्शन है वो आपका एक्शन प्रोफेशनल होना चाहिए, वो लगना चाहिए। ऐसे पर्सनल बेस पे नहीं कि फलाने दिन उसने मेरा इंसल्ट किया था, आज मुझे मौका मिला था, आज मैं उसको बताता हूँ। तो ऐसा नहीं होना चाहिए आपका। प्रोफेशनल कोई भी डिसीजन होना चाहिए वो प्रोफेशनल बेस पे होना चाहिए, ना कि पर्सनल डिसीजन होना चाहिए, मिक्स नहीं होना चाहिए आपका। तो दोस्तों अगर मैं रैप अप करूं इसको, तो आपको डिटेल में बता दूं कि सेफ्टी फील्ड किसके लिए बेस्ट है। क्वालिफिकेशन ऑलरेडी मैंने डिटेल में आपको बता ही दिया है। और सेकंड, आप इंटरेस्ट आप खुद डिसाइड कर सकते हैं। ऐसा फील्ड है जो आपको ऑफिशियल एज वेल एज इन आउटसाइड वर्क भी आपको देखना पड़ सकता है। करेज जिगरा मजबूत होना चाहिए, बिना किसी की परवाह की आप डिसीजन ले सको और आप इंटरफेयर कर सको अगर कुछ गलत हो रहा तो। फोर्थ है दोस्तों आपका स्वभाव, आपका बोल्ड होना चाहिए, बिना संकोच के कभी भी और कहीं भी आप शुरू हो सके, इतना आपके पास होना चाहिए, ऐसा आपका नेचर होना चाहिए। फिफ्थ है दोस्तों पेशेंस भी सेफ्टी वाले का लाजवाब होना चाहिए। तो दोस्तों मैंने तो अपना पार्ट कर दिया, आप लोग भी कमेंट्स करके ज़रूर बताइए कि वीडियो आपको कैसी लगी और आप साइड पे कैसे डील कर सकते हो करते हो, ये भी आप बताइए। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब भी करें, और इस तरह की वीडियो चाहिए तो आप चैनल नए हैं तो चैनल भी सब्सक्राइब करिए दोस्तों। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।